हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को फिर से WMI से चैनल पर स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। जैसा कि आप सभी साथियों की मालूम है सर कि हम रोजाना के रोजाना शाम 7 बजे आप सभी साथियों के लिए क्रैश कोर्स के ग्रुप में साइंस ऑब्जेक्टिव क्लास का बाबू हमने वीडियो दे रहे थे। तो आप सभी साथियों को, यदि आप सभी साथियों को मालूम होना चाहिए सर, हमने पार्ट नंबर 4 तक वीडियो सीरीज को डाल चुके हैं इसी यूट्यूब चैनल पर। जो भी साथी नए देख रहे हो या पुराने देख रहे हो तो बाबू पार्ट नंबर 4 तक सभी वीडियो को जाकर कवर कर लें, ताकि बाबू वैसे वैसे हम प्रश्न इस साइंस ऑब्जेक्टिव क्रैश कोर्स में हम करवा रहे हैं कि जो आपका 2024 एग्जामिनेशन मैट्रिक का होना है उन सभी एग्जामिनेशन में ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट लड़ेंगे। तो आप सभी विद्यार्थी जो कोई नए देख रहे हो, पुराने देख रहे हो, चैनल पर पहली बार जुड़े हो साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे इस यूट्यूब चैनल से संबंधित कुछ भी नोटिफिकेशन बाबू, जो भी क्लास यदि आपके पास जाए तो पहले पहुंचे। आप सभी साथियों बाबू जो भी पार्ट नंबर 4 तक वीडियो नहीं देखेंगे, पार्ट नंबर 4 तक वीडियो इसके चैनल पर डाल चुके हैं। सभी साथियों जाकर पार्ट नंबर 4 तक वीडियो को कवर करिए। और आज जो हम बात करने वाले साथियों, ये पार्ट नंबर 5 का है सर। यह क्लास शाम 7 बजे, रोजाना शाम 7 बजे क्रैश कोर्स के ग्रुप में साइंस ऑब्जेक्टिव प्रश्न का मिल रहा है। आप सभी साथियों रोजाना को रोजाना जुड़िए और जुड़कर इस यूट्यूब चैनल से लाभ उठाएं, ताकि सर हम वैसे प्रश्न को करवा रहे हैं जो आपका एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। और सभी साथियों को यह भी बता देना चाहता हूं, हर सब्जेक्ट की तैयारी बाबू इस चैनल पर करवाया जाता है। आप सभी विद्यार्थियों चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा साथियों में शेयर करिए। सर आज की हम जो क्लास स्टार्ट करने वाले हैं यह बाबू पार्ट नंबर 5 वीडियो है, जो काफी आज का सेशन हार्ड होने वाला है, जो आज का सेशन काफी लाजवाब होने वाला है। आप सभी साथियों को अंत तक बने रहकर वीडियो सीरीज को बाबू पूरी तरीका से देख लीजिएगा। सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं, आपके एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए बाबू समय काफी कम रहा। अब बाबू अब जनवरी 2024 में आप चल रहे हैं सर। अब सब मुश्किल से आपके पास सर 1 से 1.5 महीना की वक्त और बचा है। आप सभी विद्यार्थी जल्द से जल्द इस 1.5 से 2 महीना में अपने सिलेबस को कवर कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव प्रश्न ज्यादा से ज्यादा साथियों पूछा जा रहा है। आपका 50% सब्जेक्टिव है सर, तो 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहा है। यदि आप 50% ऑब्जेक्टिव बना लेते हो बढ़िया तरीका से, तो आप सब्जेक्टिव भी बेहतर तरीका से बना लीजिएगा। और सब्जेक्टिव की भी तैयारी इस यूट्यूब चैनल पर हम देंगे। आप सभी विद्यार्थियों जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा साथियों को जोड़ने का काम करिए। हमारी इस यूट्यूब चैनल पर निरंतर क्लास चल रहा है साइंस क्रैश कोर्स से ऑब्जेक्टिव प्रश्न का, सभी विषयों का चलेगा बाबू, आपको घबराने की बात नहीं है। चलिए सर, आज की वीडियो सीरीज को हम स्टार्टिंग करने से पहले आप सभी विद्यार्थियों को यह भी बता देना चाहता है सर कि आप 2024 में एंट्री कर गए, तो आप सभी विद्यार्थियों को मेरी इस YouTube चैनल की तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं 2024 का। बहुत बहुत आपका बाबू हम मुबारकबाद देते हैं 2024 साल का। चलिए सर, आज की क्लास को स्टार्टिंग करते हैं, जो क्लास काफी अहम होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1, यह क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट सर। 1 एंगस्ट्रम का मान क्या होगा? ये सब क्वेश्चन को काफी VVI समझते हुए सभी साथियों ये सभी क्वेश्चनों को एकदम रट कर सड़ जाए। ये सब क्वेश्चन आपका 2024 एग्जामिनेशन में एकदम छप जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है साथियों, 1 एंगस्ट्रम का मान क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया हुआ 10 के पावर माइनस 10 मीटर, ऑप्शन बी में 10 के पावर माइनस 8 मीटर, ऑप्शन सी में 10 के पावर माइनस 11 मीटर, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। आप सभी साथियों को आंसर लगाना क्वेश्चन नंबर 1 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 की राइट आंसर हो जाएगा बाबू 1 एंगस्ट्रम का मान क्या होगा? तो 10 के पावर माइनस 10 मीटर होगा। यह क्वेश्चन काफी लाजवाब है। ये सभी प्रश्नों का आप सभी साथियों एकदम याद करके एकदम ये सभी क्वेश्चनों से सड़ जाए। वैसे प्रश्न हम करवा रहे हैं साथियों जो आपको 2024 सेशन में होने वाली एग्जामिनेशन है, उसमें ये सब क्वेश्चन डिट्टो मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला साथियों बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, यह क्वेश्चन तो एकदम छपना एग्जामिनेशन में काफी VVI एकदम ये सब क्वेश्चनों को एकदम याद कर जाए आप सभी साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों, विद्युत बल्ब का फिलामेंट, विद्युत बल्ब का फिलामेंट तार, विद्युत बल्ब का फिलामेंट में तार बना होता है, यानी विद्युत बल्ब का फिलामेंट का तार जो होता है किस धातु से बने होते हैं? ऑप्शन ए में दिया एल्युमिनियम का, ऑप्शन बी में तांबे का, ऑप्शन सी में लोहे का, ऑप्शन डी में टंगस्टन का। आप सभी साथियों को क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर लगाना है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट तार किससे बना होता है? सर हम पहले विद्युत बल्ब का आप सभी साथियों को समझा देना चाहते हैं। सर विद्युत बल्ब आप सभी साथियों ने देखा होगा, इस प्रकार से बल्ब है, पीला वाला बल्ब आप देखे होंगे सर। पीला वाला बल्ब में देखिएगा इस प्रकार से सर स्प्रिंग नुमा एक संरचना बनी होती है। यही इसी के बारे में पूछ रहा है, इसी को बोलते हैं बाबू फिलामेंट। यह फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो यह बाबू टंगस्टन का बना होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा साथियों, टंगस्टन का संकेत क्या होता है सर? तो टंगस्टन का संकेत W होता है। और सर क्वेश्चन यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, विद्युत बल्ब में बाबू फिलामेंट का जो तार लगाया जाता है ये टंगस्टन का ही इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? तो इसकी राइट आंसर लिखना सर, इसकी प्रतिरोध काफी उच्च होता है और सर उसमें चालकता का मान काफी अधिक होता है। यही कारण बाबू विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो बना होता है यह टंगस्टन धातु का बना होता है। आई होप हम उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2
की राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल करेक्ट होंगे। यह क्वेश्चन भी काफी लाजवाब है। क्वेश्चन नंबर 3, यह क्वेश्चन तो एकदम एग्जामिनेशन में छपना ही छपना है। यह एग्जाम के व्यू से करवाया जा रहा है साथियों, 2024 सेशन के व्यू से करवाया जा रहा। आप सभी भी हो तो चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके रोजाना शाम 7 बजे मेरी क्लास में जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा साथियों में शेयर करिए। और बाबू आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न का शेयर बनिए सभी साथियों। क्वेश्चन नंबर 3, यह भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए में जूल है, ऑप्शन बी में किलोवाट घंटा, ऑप्शन सी में किलोवाट, ऑप्शन डी में वाट है। आप सभी साथियों को क्वेश्चन नंबर 3 की राइट आंसर लगाना सर। क्वेश्चन नंबर 3 की राइट आंसर हो जाएगा शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। यह क्वेश्चन भी काफी इंपोर्टेंट सर, इसे डब्ल्यू से सूचित किया जाता है। यह भी क्वेश्चन काफी लाजवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 की राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, यह भी क्वेश्चन काफी लाजवाब है। श्वेत रंग कितने रंगों का मेल से बना होता है? यानी सर श्वेत प्रकाश जो होती है उसमें कितने रंग होती है? ऑप्शन ए में 3, ऑप्शन बी में 4, ऑप्शन सी में 5, ऑप्शन डी में 7। आप सभी साथियों को क्वेश्चन नंबर 4 की राइट आंसर लगाना है। श्वेत रंग में कितने रंगों का मेल होता है सर? तो यह 7 रंगों का मेल होता है। सर श्वेत रंग किसे बोल रहे हैं? तो सूर्य से आने वाली प्रकाश को सर श्वेत रंग कहा जाता है। इसमें 7 रंगों का मेल होता है। यह भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट होता है। यह क्वेश्चन को भी आप सभी साथियों याद कर लिए। सर श्वेत रंग को 7 रंग में देखने के लिए किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? तो बाबू प्रिज्म के द्वारा श्वेत रंग को 7 रंगों में देखा जा सकता है। प्रिज्म के माध्यम से बाबू श्वेत रंगों को 7 रंगों में देखा जा सकता है। प्रिज्म करती क्या है? तो यह श्वेत रंग को 7 रंगों में बांट देती है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, यह क्वेश्चन भी छपने की पूरी संभावना। इस क्वेश्चन की डाउट हम क्लियर कर देते हैं। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को चश्मे में होता है, यानी जो व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो गया है, जो व्यक्ति के निकट के वस्तु दिखाई देता है, उसे कैसा चश्मा देना चाहिए? ऑप्शन ए में दिया उत्तल लेंस का, ऑप्शन बी में अवतल लेंस का, ऑप्शन सी में बेलनाकार, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। आप सभी साथियों को मालूम होगा सर निकट दृष्टि दोष के लिए बाबू अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अवतल लेंस वाले चश्मा का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी डाउट को हम क्लियर करते हैं सभी साथियों को। बाबू मानव नेत्र में बाबू 3 प्रकार की दोष होती है। पहला होता है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और बाबू जरा दृष्टि दोष होता है, और एक अबिंदुकता होता है। आप सभी साथियों को हम क्लियर कर देते हैं जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा दृष्टि दोष से संबंधित। तो सबसे पहले बाबू एक होता है दूर दृष्टि और एक होता है निकट दृष्टि। ये दोनों क्वेश्चन से बच्चा काफी कंफ्यूज करता है एग्जामिनेशन में। और आप सभी साथियों को हम ऐसे ट्रिक के माध्यम से बता देंगे कि आप कभी एग्जाम में आप बाबू कभी एग्जाम में डाउट नहीं करिएगा। क्वेश्चन नंबर बाबू ऐसे पूछेगा, जिस व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष हो गया है उसे कैसा लेंस देंगे बाबू? तो वैसा बाबू वैसे व्यक्ति को उत्तल लेंस दिया जाता है। इसकी डाउट इसकी ट्रिक के माध्यम से अभी हम क्लियर करेंगे सभी साथियों। वीडियो में जोरदार तरीका से बने रहे और ज्यादा से ज्यादा साथियों में शेयर करें। यदि किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो गया सर तो उसको कैसा लेंस देंगे? उसे अवतल लेंस देंगे। उसे कैसा लेंस देंगे? अवतल लेंस देंगे। सर इसकी याद करने का तरीका क्या है सो देखिएगा। देखो दूर जो लिखा हुआ इसमें कितना वर्ड मिला हुआ सर? तो इसमें 2 वर्ड मिला हुआ। अब बताओ उत्तल जो लिखा हुआ इसमें कितना वर्ड मिला हुआ? देखिए 1 2 3, तो 2 के लिए 3 देंगे। क्या देंगे साथियों? तो 2 के लिए 3 देंगे। यही ट्रिक है बाबू। अब देखो तुम निकट में कितना वर्ड मिला हुआ? 1 2 3, तो बाबू निकट में 3 मिला हुआ। और सर इसमें कितनी वर्ड वाला लेंस है? तो 1 2 3 4। तो इसका यही ट्रिक है बाबू, 2 के लिए 3 और 3 के 4, 2 के 3 और 3 के 4। इससे कभी आप डाउट के लिए आपका बाबू कभी कंफ्यूजन नहीं करिएगा। इस प्रकार से एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी तरीका से दीजिएगा। और साथियों काफी एग्जाम बहुत सारे बच्चा इस क्वेश्चन पे डाउट कर जाते हैं। तो आपको आज से मालूम हो गया सर जिस व्यक्ति को दूर दृष्टि हो गया उसे कितना बल देंगे? 2 के लिए 3 देंगे सर। और यदि किसी व्यक्ति को निकट हो गया तो निकट वाला के कितना देंगे? 4 देंगे। यानी 2 का 3 का मतलब 3 अक्षर वाला उत्तल लेंस होता है। इसी के बारे में हम बता रहे हैं। तो 2 के 3 देंगे और 3 के 4 देंगे। आप सभी साथियों को यह ट्रिक काफी समझ में आया होगा। इसके लिए हम उम्मीद करते हैं सर। तो क्वेश्चन नंबर 5 की राइट आंसर क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को चश्मा कैसा देंगे सर? तो इसे अवतल लेंस देंगे। आप सभी साथियों को कमेंट बॉक्स में आंसर लगाना सर कि जिस व्यक्ति को दूर दृष्टि हो गया उसे कैसा लेंस देगा। इसका आंसर आप सभी साथियों को हम देखेंगे कमेंट बॉक्स में। देखते हैं किस बच्चा का किस स्टूडेंट का पहला आंसर आता है दूर दृष्टि दोष वाले में कैसा लेंस देंगे। देखते हैं कौन कौन बच्चा का कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आता है। आप सभी साथियों को यही क्वेश्चन आपका होमवर्क रूप में दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 5 6 यह भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए में सफेद, ऑप्शन बी में बाबू हरा, ऑप्शन सी में लाल, ऑप्शन डी में भूरा। आप सभी साथियों को आंसर लगाना क्वेश्चन नंबर 6 का। तो क्वेश्चन नंबर 6 की राइट आंसर हो जाएगा सर फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? तो यह बाबू भूरा रंग का होता है। इसी में बाबू यदि लोहा का कील डाल दिया जाता है तो इसी विलयन का रंग बाबू नीला हो जाता है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 यह भी तो क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में छपना है आपका। पीतल क्या है सर? ऑप्शन ए में धातु, ऑप्शन बी में अधातु, ऑप्शन सी में मिश्र धातु, ऑप्शन डी में उपधातु। इसकी राइट आंसर सभी साथियों का आंसर लगाना सर क्वेश्चन नंबर 7 का।
तो क्वेश्चन नंबर 7 की राइट आंसर है सर पीतल। क्या सर? तो पीतल एक मिश्र धातु है। सर ये किस किस धातु का मिश्रण है बाबू? यह क्वेश्चन को हम क्लियर कर देते हैं आप सभी साथियों को। इसके याद करने का तरीका, यदि पीतल किन किन धातु का मिश्रण है सर, इसका तरीका एक ही है, आपका पिताजी याद कर लिएगा सभी साथियों। क्या याद करेगा? पिताजी। और सर पी से हो गया पीतल, अब पीतल में मिला होता ता से हो गया तांबा, और जा से हो गया जिंक। ता से क्या हो गया सर? तांबा, और जा से क्या हो गया? जिंक। यही दो धातु का मिश्रण होता है सर पीतल। अब पीतल एक मिश्र धातु है। यह क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है। आई होप, हम उम्मीद करते हैं सर यह ट्रिक भी आपको समझ में आया होगा। शानदार तरीका से तैयारी करना है तो हमारे इस YouTube चैनल WMI पर आप सभी साथियों रोजाना जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा साथियों में शेयर करते हैं। आज से आप सभी साथियों को डाउट क्लियर हो गया सर। पीतल क्या है सर? तो पीतल बाबू एक मिश्र धातु है। सर पीतल किन किन धातुओं का मिश्रण होता है यह भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो बस आप क्या करिएगा, पिताजी लिख दीजिएगा सभी साथियों। क्या लिखेगा? पिताजी। पी से हो गया पीतल, इसको छाट देना। इसमें होता है तांबा सर, और जिंक होता है ता से तांबा और जा से जिंक। यह भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। आई होप, उम्मीद करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 7 की राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल करेक्ट होंगे, जो भी विद्यार्थी सी लगाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करते हैं। यह क्वेश्चन तो आपका एग्जामिनेशन में छपना है, यह काफी VVI प्रश्न है बाबू। क्वेश्चन नंबर 8 है, यह क्वेश्चन आपका आने की 90% गारंटी आपका है। क्वेश्चन नंबर 8 है साथियों, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है सर? तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से क्या होता है? कम होता है। 7 से क्या होता है? कम। आप सभी विद्यार्थियों ने सर पीएच मान से संबंधित आपने पीएच स्केल के बारे में पढ़ा होगा। सर पीएच स्केल में 7 जो होता है सर, ये बाउंड का काम करता है, बंधन का काम करता है। 7 से जितने भी कम होते हैं सर, ये सभी के सभी अम्लीय होते हैं। 7 से जितने भी ज्यादा होता है सर, ये सभी के सभी क्षारीय होते हैं। इसी पीएच स्केल के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों को बताए थे सर, ये आपका अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन को डाउट क्लियर कर लिया जाता है। तो 7 से जितने भी कम होते हैं सर, जिसका मान पीएच मान, वे सभी के सभी अम्लीय होता है। 7 से जितने भी अधिक होते हैं सर, वे सभी के सभी क्षारीय होते हैं। और सर 7 वाले जो होते हैं विलयन का पीएच मान, ये उदासीन होता है। पीएच स्केल का खोज सौरेंश नामक वैज्ञानिक ने किया था। कौन किया था साथियों? तो सौरेंश नामक वैज्ञानिक। यह भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा गया है सर। पीएच स्केल इसका इस्तेमाल हम कहां करते हैं सर? तो पीएच स्केल का इस्तेमाल बाबू अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन मापने में किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है सर? तो 7 से कम होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा सर क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक। और उदासीन विलयन का पीएच मान बाबू आपका 7 होता है। यह भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। यह भी क्वेश्चन आने की 99% गारंटी। क्वेश्चन नंबर 9, यह भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट। सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है? ऑप्शन ए में मीथेन, ऑप्शन बी में इथेन, ऑप्शन सी में प्रोपेन, ऑप्शन डी में ब्यूटेन। आप सभी साथियों को क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर लगाना है बाबू। सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है सर? तो सरलतम हाइड्रोकार्बन तुम्हारा मीथेन है। क्वेश्चन पूछा जाएगा मीथेन का फार्मूला क्या होता है? तो CH4। यह भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट आपका। क्वेश्चन नंबर 10, यह भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट आपका। क्वेश्चन नंबर 10 है सर, कुटपाद किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए में पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, इनमें से कोई नहीं। आप सभी साथियों को आंसर लगाना क्वेश्चन नंबर 10 का। तो क्वेश्चन नंबर 10 की राइट आंसर हो जाएगा सर कुटपाद किस में पाया जाता है? तो कुटपाद बाबू अमीबा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? अमीबा में। यह भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। इसी के माध्यम से बाबू अमीबा अपना भोजन को अंतःग्रहण करता है, भोजन को पकड़ता है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अमीबा अपना भोजन की प्राप्ति किसके माध्यम से करता है सर? तो कुटपाद के माध्यम से पाया जाता है। कुटपाद के माध्यम से इसका जब केंद्रक डेवलप करता है सर, तो इसी अमीबा का बाबू प्याले नुमा संरचना बना करके इस भोजन को ग्रहण कर लेता है, जिसके माध्यम से इसी को कुटपाद कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11, या तो क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में छपना है। क्वेश्चन नंबर 11 सर देखो, यहाँ पे पृथ्वी लिखा गया, मिस प्रिंटिंग है। यहाँ पे पुष्पीय पौधे समझिएगा। पुष्पीय पौधे में लैंगिक जनन किससे होता है? तो सर ऑप्शन ए में दिया पत्तियों द्वारा, ऑप्शन बी में दिया फूलों द्वारा, ऑप्शन सी में तना द्वारा, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। आप सभी साथियों को क्वेश्चन नंबर 11 की राइट आंसर लगाना सर। पुष्पीय पौधों में बाबू लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है सर? तो यह बाबू फूलों द्वारा होता है। यह भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 काफी इंपोर्टेंट आपका है। क्वेश्चन नंबर 12 बाबू, निम्न में कौन उत्सर्जीय अंग है? ऑप्शन ए में दिया वृक्क है, ऑप्शन बी में दिया सर अग्नाशय है, ऑप्शन सी में आंख, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। आप सभी साथियों को क्वेश्चन नंबर 12 की राइट आंसर लगाना सर। निम्न में कौन उत्सर्जीय अंग है सर? तो निम्न में सबसे प्रमुख उत्सर्जीय अंग सर वृक्क है। वृक्क को सर इंग्लिश में किडनी कहा जाता है। यह मानव शरीर का सबसे प्रमुख अंग, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट उत्सर्जीय अंग माना जाता है बाबू। ये वृक्क को माना जाता है। मानव शरीर में सर 2 वृक्क होती है, जिसकी रचना जो है बाबू सेम आकार की होती है, सेम के बीज की आकार की होती है। यह भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इसी से बाबू अवशिष्ट पदार्थों का क्या होता है? अवशिष्ट पदार्थों को बाबू छाना जाता है आपका वृक्क के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13 यह भी काफी इंपोर्टेंट आपका है। मस्तिष्क का मस्तिष्क का उत्तरदायी होता है, यानी मस्तिष्क का काम क्या है? सोचने के लिए, हृदय का संपादन के लिए, ऑप्शन सी में देखो शारीरिक संतुलन के लिए, ऑप्शन डी में देखो इनमें से सभी। तो मस्तिष्क का कार्य साथियों इन सभी हो जाएगा आपका बाबू। सोचने के लिए भी काम आता है, हृदय का संपादन के लिए भी, शारीरिक संतुलन के लिए भी मस्तिष्क का काम है। क्वेश्चन पूछा जाएगा सर मस्तिष्क के कितनी भाग होती है? तो मस्तिष्क का 3 भाग होता है। पहला सर अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क, तीसरा बाबू आपका होता है पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का 2 भाग होता है सर, एक होता है सेरिबरम और एक होता है डाइएनसेफ्लॉन। यह सब भी क्वेश्चन पे आप पकड़ बनाकर जाए तो काफी अच्छा रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 14, यह भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट आपका है। परागकोश में पाया जाता है सर पंखुड़ी, बीजाणु, अंडापन, बाबू परागकण। इसकी राइट आंसर लगाना क्वेश्चन नंबर 14 का। तो क्वेश्चन नंबर 14 की राइट आंसर हो जाएगा साथियों, परागकोश में क्या पाया जाता है सर? तो परागकोश में परागकण पाया जाता है। यह क्वेश्चन की राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15, हम यह भी बता देना चाहते हैं बाबू, ये पार्ट नंबर 5 वीडियो है। जो भी साथी पार्ट नंबर 4 तक नहीं देखोगे, आप सभी साथियों जाकर बाबू पार्ट नंबर 4 तक कवर करिए। और सभी विषय की तैयारी हमारी इस यूट्यूब चैनल WMI से पर आप रोजाना के रोजाना जुड़िए। लाइव क्लास में बाबू, रिकॉर्डेड क्लास में जुड़ करके ज्यादा से ज्यादा साथियों में शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 15 काफी इंपोर्टेंट है। एक वयस्क के मनुष्य के कितने दांत होते हैं? ऑप्शन ए में 30, ऑप्शन बी में 32, ऑप्शन सी में 34, ऑप्शन डी में 28। इसकी राइट आंसर आप सभी साथियों को लगाना सर, एक वयस्क के मनुष्य के कितने दांत होता है सर? तो यह बाबू 32 दांत होता है। यह भी क्वेश्चन काफी लाजवाब है। इसकी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाले बी वाले बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर सर अब 16 पे बात करने वाला, यह भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट आपका है। निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? यानी दिया गया बाबू सब का सब प्राकृतिक संसाधन है, और कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? सर संसाधन किसे कहते हैं? मानो प्राकृतिक संसाधन किसे कहता है? वैसी संसाधन जिसको बाबू भगवान के द्वारा बनाया गया है, बाबू प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया, नेचुरल के द्वारा बनाया गया, वैसे संसाधन को साथियों प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। जैसे में सर वायु, जैसे में सर जल, जैसे में मिट्टी, ये सभी के सभी भगवान ने बनाया सर, ऐसे संसाधन को प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। इसकी राइट आंसर लगाना क्वेश्चन नंबर 16 का। निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो सर वायु तुम्हारा प्राकृतिक हो गया सर, मृदा तुम्हारा प्राकृतिक हो गया, जल तुम्हारा प्राकृतिक हो गया, तो जीवधारी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ये आपका प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ये बाबू कृत्रिम संसाधन है, मानवीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17, यह भी काफी इंपोर्टेंट आपका है। इंसुलिन के कमी से कौन सा रोग होता है सर? तो बाबू इंसुलिन के कमी से मधुमेह नामक रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18, इस वीडियो सीरीज का बाबू अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 काफी इंपोर्टेंट आपका है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन ए में काल्पनिक, ऑप्शन बी में वास्तविक, ऑप्शन डी में ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। आप सभी साथियों का आंसर लगाना सर क्वेश्चन नंबर 18 का। तो क्वेश्चन नंबर 18 की राइट आंसर हो जाएगा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है साथियों, यह काल्पनिक होता है, काल्पनिक और सीधा होता है। यह भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। और भी डाउट क्लियर कर देते हैं हम समतल दर्पण के माध्यम से। यदि क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा सर कि दो समतल दर्पण के माध्यम, यदि दो समतल दर्पण है, अब ये दो समतल दर्पण के बीच रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनेगा? एक बनेगा, दो बनेगा, अनंत? इसकी राइट आंसर लगा देना सभी साथियों कि दो समतल दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत बनता है। यह भी क्वेश्चन काफी बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। यह क्वेश्चन पे भी डाउट क्लियर कर लीजिएगा, यह भी काफी महत्वपूर्ण था। तो सर हमने आज पार्ट नंबर 5 के माध्यम से 18 क्वेश्चन को हमने कवर किया। आप सभी विद्यार्थियों को सर क्लास कैसा लगा? तो यदि क्लास बढ़िया लगा साथियों तो वीडियो को एक बार जोरदार तरीका से सभी साथियों लाइक करिए। जो भी साथी पहली बार जुड़े हमारे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके, और यदि क्लास अच्छा लगा साथियों तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा साथियों में शेयर करें। आप जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा साथियों में जुड़िए, और जुड़कर बाबू हमारी इस YouTube चैनल से लाभ उठाएं। रोजाना की रोजाना शाम 7 बजे क्रैश कोर्स के ग्रुप में बाबू ऑब्जेक्टिव की बैच चल रहा है। आप सभी साथियों ज्यादा से ज्यादा साथियों में शेयर करें। आप जुड़िए, न्यू विद्यार्थियों को जुड़िए, और सभी को जानकारी दो सर। हमने इस YouTube चैनल के माध्यम से 2024 एग्जामिनेशन में होने वाले मैट्रिक परीक्षा के बारे में हम संबंधित बातों को बताते हैं सर, अब पूरी तरीके से तैयारी करवाते हैं। तो सर आज की क्लास कैसा लगा? क्लास कैसा लगा सर? तो कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि क्लास बहुत अच्छा लगा सर। आप बाबू वीडियो को जोरदार तरीका से लाइक करिए, ऐसे चैनल को ज्यादा से ज्यादा साथियों में शेयर करें। रोजाना जुड़िए शाम 7 बजे। आज तक यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बाबू हम पार्ट नंबर 6 के माध्यम तक। आज तक यहीं तक। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।